नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज सुबह 6 बजे ट्विटर पर एक खबर देखी तो दिल दहल गया। आंखें खोली ही थी, ठीक से नींद टूटी नहीं थी। उस खबर से नींद ऐसी गायब हुई कि अभी तक पलक नहीं झपकी है। अमेरिका की एक बड़ी टेक कंपनी ओरेकल, उसने अपने 30,000 कर्मचारियों को एक ईमेल भेजा कि आज से नौकरी खत्म। ये हिंदुस्तान नहीं है, अमेरिका है। उधर कोई मजदूर कानून वगैरह कुछ नहीं है कि नोटिस दो, कुछ करो, कुछ नहीं। आप जब चाहे रख सकते हो, जब चाहे निकाल सकते हो। उदार अर्थव्यवस्था है। हिंदुस्तान भी धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ रहा है। 30,000 कर्मचारियों को एक सिंगल ईमेल भेजकर निकाल दिया गया कि आपकी नौकरी खत्म, अपना हिसाब कर लो। जिसमें 12,000 हिंदुस्तानी लोग हैं। इस 30,000 में से 12,000 मुझको ध्यान है। मुझको अमेरिका के कैलिफोर्निया में बर्कले विश्वविद्यालय ने एक बार बोलने के लिए बुलाया था। तो उस वक्त वहाँ भारतीय मूल के एक व्यक्ति थे। वो मुझको सैन फ्रांसिस्को और आसपास का इलाका, जिसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है, वो घुमाने ले गए थे पूरा। वो मुझको ओरेकल भी ले गए थे। शायद छुट्टी का दिन था, बिल्डिंग बंद थी, लेकिन वो वहाँ काम करते थे। उनके पास गेट खोलने का, दरवाज़ा खोलने का उनके पास कार्ड था। मुझको ले गए थे, ऑफिस ओरेकल का दिखाया था उन्होंने सिलिकॉन वैली में। इसलिए मेरे मन में एकदम से और छाती पे लात पड़ी है। 30,000 लोगों की नौकरी एक झटके में निकाल दी, खत्म कर दी। और ईरान के जंग के चलते हुए ट्रंप की मेहरबानी से और बड़ी संख्या में लोगों की नौकरी जा रही है। मैं भी आंकड़े अमेरिका के पढ़ रहा था। इस साल के शुरू से अभी तक कितना समय हुआ है? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 ही महीना निकला है। इन 3 महीनों में 11,70,000 लोग अमेरिका में नौकरी खो बैठे हैं, जिनकी नौकरी चल रही थी। और मैं बतलाऊं आपको, एक औसत अमेरिकी जो है, अपनी तनख्वाह मिलने के पहले अगले 3 महीने की तनख्वाह का क्रेडिट इस्तेमाल कर चुका रहता है क्रेडिट कार्ड पे। तो क्या होगा उनका, जिन्होंने कार, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कपड़े, सब कुछ क्रेडिट कार्ड पे लिया हुआ था। मकान की किस्त दे रहे होंगे, बच्चों की फीस देना है। क्या होगा उनका? उस 30,000 में 12,000 हिंदुस्तान के लोग हैं। मैंने पूछा एआई से कि अगर ये जंग जारी रहती है ईरान की तो क्या होगा अमेरिका के ऊपर, उसकी अर्थव्यवस्था के ऊपर। तो उसका कहना था अगले 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ईरान मोर्चा शांत नहीं हुआ तो तेल की कीमतें और बढ़ती रहीं तो एयरलाइंस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़े पैमाने पर छंटनी देखी जा सकती है, बड़े पैमाने पर छंटनी। और मैं बतलाऊं आपको, अमेरिका में जितने तरह के रोज़गार हैं, जितने तरह के कामगार हैं, उसमें हिंदुस्तानियों का बहुत बड़ा हिस्सा है। शायद उसमें सबसे बड़ा हिस्सा हिंदुस्तानियों का है, भारतवंशियों का। अब मुझको जेमिनी एआई है, जेमिनी ने मुझको पूछा इस पूरी चर्चा के बाद, आखिरी में सुनिएगा ध्यान से, क्या आप यह जानना चाहेंगे कि इस संकट के समय में आपको अपने करियर को एआई प्रूफ बनाने के लिए किन स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए? ध्यान से सुनिए। जेमिनी मुझको पूछ रहा है कि आप अपने करियर को, मेरे करियर को एआई प्रूफ बनाने के लिए कौन से हुनर पर मुझको ध्यान देना चाहिए। उसको मालूम है कि मैं जो भी काम करता हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, अखबार में एडिटोरियल लिखता हूँ, जो भी करता हूँ मैं, ये खतरे में है, डामाडोल है मेरा काम। तो कह रहा है एआई प्रूफ बनाने के लिए क्या करना है आपको बताऊं क्या? मैं ऑफर करता है ये हर बार। अब मैं अभी तक उसको पूछ नहीं पाया हूं, डर रहा हूं कि मैं अगर नहीं बना पाया एआई प्रूफ तो क्या होगा। मैंने 2-3-4 एआई लोगों से पूछा कि ये बतलाओ कि ट्रंप की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है ज़्यादा या एआई की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। बड़ा दिलचस्प
सवाल जवाब है ये। तो उन्होंने कहा कि एआई एक हथियार है। कल तक ये लोग औजार बोलते थे, अब हथियार पे आ गए हैं। एआई एक हथियार है जिसका इस्तेमाल कंपनियां पैसे बचाने के लिए कर रही हैं, लेकिन आर्थिक नीतियां वो माहौल है जो कंपनी को ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। मुझको लगता है इसने कंपनियों के साथ थोड़ी रियायत बरती है कि कंपनियां मजबूर हो रही। कोई कंपनी मजबूर नहीं होती। कारोबारी जो है वो अपने पसंद से भी छंटनी करते रहते हैं। ट्रंप के फैसलों ने दुनिया को एक अनस्टेबल यानी अस्थिर जगह बना दिया है, जहां कंपनियां डरी हुई हैं और छंटनी को ही अपने अस्तित्व का एकमात्र रास्ता मान रही हैं। इसके साथ साथ एआई मुझको कह रहा है, क्या मैं आपको बताऊं कि आप अपने करियर को एआई प्रूफ बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, ताकि एआई कल के दिन मुझको बेदखल बेरोजगार न कर दे, मेरी छंटनी न करवा दे। ये एआई मुझको पूछ रहा है कि मैं आपको बताऊं क्या, मेरे से कैसे बच सकते हो। लेकिन मैं कुछ दूसरी खबरें देख रहा हूं। मैं एक खबर बेंगलुरु की देख रहा हूं। मैं बताऊं आपको, मुझको अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना, वो खबरें अच्छी नहीं लगती हैं, मैं उस पर चर्चा करना नहीं चाहता हूं। लेकिन 9 साल पहले प्रेम विवाह हुआ था। 2 अच्छे खासे पढ़े लिखे टेक कंपनी में काम करने वाले लड़के लड़की के बीच प्रेम विवाह हुआ था। अमेरिका की एक कंपनी में काम करते थे ये। जो पति था उसकी नौकरी चली गई, अभी जैसे जो छंटनी जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, नौकरी चली गई। उसके बाद वो घर में रहते रहते तना तनी होने लगी, अनबन, कुंठा, भड़ास, निराशा सब। अभी उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। मैं शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। 17वें मंजिल पे रहते थे। पत्नी आई, उसने देखा कि इसने पति ने ज़िंदगी ख़त्म कर दी है। पत्नी की नौकरी एक मल्टीनेशनल कंपनी में चल रही थी, बहुराष्ट्रीय कंपनी में चल रही थी, जिंदा रहने के लिए काफ़ी था, लेकिन अपनी नौकरी खो के पति निराश था। पत्नी ने देखा कि पति ने अपने को ख़त्म कर दिया है, तो पत्नी ने भी अपने को ख़त्म कर दिया। अभी 12,000 हिंदुस्तानियों ने, आज सुबह 6 बजे की खबर है कि 12,000 नौकरी खो बैठे हैं, 30,000 कुल निकाले गए हैं, और एकल कंपनी से जिसमें 12,000 भारतवंशी या हिंदुस्तानी भी हैं। ये डरावना नज़ारा है। ये कुछ लोगों को लग सकता है कि मैं कुछ ज़्यादा डरा रहा हूँ लोगों को, लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूँ, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आपने अभी तक किफ़ायत बरतना शुरू नहीं की है, और मैं केवल गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की किफ़ायत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रुपए पैसे की किफ़ायत की बात कर रहा हूँ। आइसक्रीम का अगला कप खरीदने के पहले सोच लीजिएगा कि अगले महीने अगर नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा। अगले महीने जिस कंपनी को आप माल देते हैं उसको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलना बंद हो जाए तो क्या होगा। आपका पैसा डूब जाए, कारोबार डूब जाए तो क्या होगा। अगर गैस सिलेंडर से आपका कारोबार चलता है और बंद हो जाए तो क्या होगा। आज कंप्यूटर पार्ट्स 2 गुने महंगे हो गए हैं पिछले 1-2 महीने में। हमको अपने ऑफिस का एक कंप्यूटर सुधरवाना था, तो हमारे कंप्यूटर टेक्नीशियन ने कहा कि सारे पार्ट्स 2 गुने महंगे हो गए हैं। हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सब चीज़ दुगने महंगे हो गए हैं। ये कहाँ जाके रुकेगा मुझको नहीं मालूम है, लेकिन मैं आपसे एक बात ज़रूर कह सकता हूँ, अपनी नौकरी का उसकी बहुत फिक्र कीजिए, उसकी बहुत परवाह कीजिए, अपनी नौकरी की, अपने रोज़गार की परवाह कीजिए। ट्रंप और एआई 2 तरफ से हमले कर रहे हैं। इसमें से किसका हमला ज़्यादा नौकरियां खाएगा, ज़्यादा कारोबार डुबाएगा, मुझको नहीं मालूम है। पूरी दुनिया में उत्पादन चौपट हो गया है ट्रंप के कारण। जो ईरान पे जो हमला हुआ है, गैस को केवल कुकिंग गैस मान के मत चलिए, जितने तरह की गैस निकलती है खाड़ी के देशों से, उससे खाद बनता है, खाद से खेतों की उपज बढ़ती है। पूरे दुनिया के सामने एक अनाज का खतरा खड़ा हुआ है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, केवल एक सही चेतावनी दे रहा हूँ। आने वाला वक्त बहुत बहुत ख़राब है। और मैं एआई का बड़ा मेहरबान हूँ, जेमिनी का, जो कह रहा है कि आप जानना चाहेंगे कि संकट के समय में आपको अपने करियर को एआई प्रूफ बनाने के लिए
किन स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए, मैं आपको बतला रहा हूँ। मैं खुद नई नई स्किल रोज सीखने की कोशिश करता हूँ, नया नया काम सीखने की कोशिश करता हूँ। जो आपके सामने बोल रहा हूँ ये मैंने 2 साल पहले सीखना शुरू किया है। आज भी मैं नए नए काम करता हूँ, सीखता हूँ। इसके बिना मुझको अंदाज नहीं है कि कितने दिन तक ये ज़िंदगी ढो पाऊँगा मैं। अगर आप किसी एक स्किल पर ही टिके हुए हैं, उस स्किल में महारत हासिल कीजिए, उसके साथ साथ उससे जुड़ी हुई दूसरी स्किल भी सीखते चलिए। मैं अखबार में जर्नलिज्म करता था, तब एआई नहीं था। उस वक्त भी मैं फोटोग्राफी करता था पार्ट टाइम, और वो हुनर आज तक मेरे काम आता है। अभी मेरे पास एक संस्थान के लोग आके गए हैं कि मैं उनके फोटोग्राफर वीडियोग्राफर को कुछ सिखाने के लिए उनके पास आऊँ, एक वर्कशॉप ले लूँ उनके फोटोग्राफर वीडियोग्राफर की। आप दूसरा हुनर सीखिए, अपने हुनर को बचाइए, अपने हुनर में बेहतर होइए, अपने खर्च में कटौती कीजिए, किफ़ायत को बरतिए और बहुत बुरे वक्त के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। बस मैं इतना कह सकता हूँ। न आए ऐसा बुरा वक्त तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकेंगे तो और अच्छी बात है। आप एक दिन याद रखेंगे कि मुझको मैंने समय रहते आपको आगाह किया। वरना एक और खबर है मेरे पास, उसको भी सुन लीजिए। कानपुर की एक खबर है मेरे पास में। एमबीए का एक छात्र 23 साल का, उसने अपनी किडनी बेची। किडनी खरीदने वालों का एक रैकेट था पूरा। उसकी किडनी खरीदी 6.5 लाख में, उसको बेच दिया 60 लाख रुपए में। बड़े बड़े अस्पताल शामिल थे वहाँ पे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर भी शामिल थी। बड़े बड़े भगवान के नामों के अस्पताल हैं, भगवान के नाम वाले डॉक्टर हैं। कोई असर नहीं हुआ किसी नाम का उनके ऊपर। आप जानते हैं मैं नाम, जात, धर्म इन सब पे बहुत भरोसा करता हूँ। 6 लाख में किडनी खरीदी, 3.5 लाख रुपया दे के बाकी पैसा देने से मुकर गए खरीदने वाले। बेचा था 60 लाख रुपए में उसकी किडनी को। 10% पैसा वायदे का भी नहीं दिया, 3.5 लाख दे के रह गए। तो इस लड़के ने जाके पुलिस को शिकायत की और ये पूरा का पूरा रैकेट पकड़ा गया। एक किडनी गई लेकिन 3.5 लाख आया हाथ में। 6 लाख मिलना था, 3.5 आया। तो आप मान सकते हैं कि अभी कुछ हफ्ते पहले मैंने आपके सामने कहा था कि असम में कैसे 50-50 हज़ार में किडनी खरीद रहे हैं। ये कानपुर है तो थोड़ा 3.5 लाख में किडनी चली गई। एआई हो या ट्रंप हो, किसी की भी वजह से बेरोजगार होंगे तो ये 3.5 लाख रुपया लंबे समय तक साथ नहीं देगा, जान लीजिएगा। मैं केवल खबर पढ़ के बता रहा हूँ। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि ऐसी नौबत आए, किडनी बेचने की नौबत ना आए। इसलिए अपने हुनर को सुधारिए, अधिक माहिर होइए, उसमें मेहनत करना सीखिए, मेहनत से काम कीजिए, मल्टी स्किल पर्सन बनिए, कई चीज़ों को सीखिए। अपने आप को एआई के हमले के लिए तैयार कीजिए। वो हमला कब कैसा होगा मुझको नहीं मालूम है। मैंने आपको 2-4 दिन पहले भी बताया था, एआई की मदद से मैंने 1 हफ्ते के भीतर 350 किस्तों का एक उपन्यास लिख लिया है। अब जो दिल्ली के दरियागंज में जो उपन्यास छपते हैं, अगर ये उपन्यास मेरा काम का रहेगा तो मैं कितने लोगों की रोजी रोटी खा जाऊंगा। एक सनसनीखेज उपन्यास बनाकर किसी पब्लिशर को दे दूंगा। कब किसके सिर पे बिजली गिरेगी, एआई की या ट्रंप की, कोई ठिकाना नहीं है। अपने आप को बचा कर रखिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगर मेरी शुभकामनाओं से आप नहीं संभलेंगे तो मेरी हमदर्दी आपके साथ है। ऐसी नौबत ना आए कि स्मृतियां ही शेष हैं, ऐसा कहना और लिखना पड़े। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मैंने किसी काम की बात की है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका क्या कहना है। अगर आपको लगता होगा कि मैं झूठा आपको डराता हूँ तो भी आप लिख दीजिएगा। आपका ईश्वर करे कि आपकी उम्मीदें खरी हों और मेरी आशंका गलत हों। चलते चलते छोटी सी सलाह, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू को बंद कर दीजिए।
वरना कैंसर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। कैंसर का इलाज जो है पूरे परिवार को तबाह कर देता है, मौत को इतना मुश्किल कर देता है कि लोगों को लगता है कि ऐसा जिंदा रहने से बेहतर है कि मैं मर क्यों न जाऊं। ऐसी नौबत में अपने आप को, अपने परिवार को मत फंसाइए, तंबाकू को छोड़ दीजिए। फिर मिलेंगे।